हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो वो हमारा टॉपिक है लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। और लेंस से मतलब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए पहले तो समझेंगे कि लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये हम समझेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं लेंस समझने। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9th है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है लेंस किसे कहते हैं, और उसमें हमारे पास है दूसरा टॉपिक है लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर लेंस लिखा है। लेंस का हमने परिभाषा ये लिखा है कि दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमसे इसमें कह रहा है कि लेंस हम किसे कहते हैं। देखिए, लेंस होने के लिए तीन चीज़ आवश्यक होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो हमें दो सतह चाहिए। कौन सा? दो हमें सतह होना चाहिए लेंस में। सॉरी, हमें क्या चाहिए लेंस में, मतलब लेंस कोई भी चीज़ अगर लेंस पता करना हो तो उसमें तीन चीज़ आपको ध्यान देना होगा। पहला चीज़, उसमें दो सतह होना चाहिए। कितना? दो सतह, दो सतह होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास क्या है, वो दोनों सतह को कैसा होना चाहिए, तो पारदर्शी होना चाहिए। कैसा? पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और तीसरा जो है वो हमारे पास जो पारदर्शी होना चाहिए, और जो हमारे पास दोनों सतह हैं वो उसमें से कौन सा एक सतह क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सतह, सतह गोलीय होना चाहिए, एक सतह गोलीय होना चाहिए। यदि तीनों ये मतलब ये तीनों चीज़ उसमें है तो हम कह देंगे कि लेंस है। तो लेंस का परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि दो सतह से मिलकर बना एक ऐसी पारदर्शी माध्यम जिसका एक सतह गोलीय हो, उसे हम लेंस कहते हैं। तो आपको लेंस में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेंस होने के लिए तीन चीज़ आवश्यक होने चाहिए। कौन 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 से? तो उसमें दो, लेंस में दो सतह होना चाहिए, और उसके बाद वो दोनों सतह में से वो दोनों सतह पारदर्शी होना चाहिए, और हमारे पास दोनों सतह में से एक सतह क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। यदि उसमें गोलीय एक सतह गोलीय है और उसमें से दोनों सतह दो सतह है और दोनों सतह पारदर्शी हैं, तो हम कह देंगे कि यह लेंस है। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेंस समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे लेंस के प्रकार। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो लेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि उत्तल लेंस, सबसे पहले तो इसका फिगर समझ लीजिए कि उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। तो देखिए, उत्तल लेंस के आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्या हो रहा है कि इसके बीच में, ये जो हमारे पास इसके बीच में क्या है, मोटापन है, और किनारे किनारे पर क्या है, पतला है। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि वह लेंस जो बीच में मोटा, क्या बोलेंगे, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हो गया है, यहाँ पर मैं यहाँ से सोज बना लेता हूँ ऐसे, यहाँ पर इस प्रकार से। तो आप क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस का परिभाषा यही बोलेंगे कि वह लेंस, क्या बोलेंगे, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। कैसे आप बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। आप पहले मोटा कह दीजिए या पतला कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मैंने देखिए डिफिनेशन यही लिखा है कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब उसके बाद हमारे पास है अवतल लेंस।
तो देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो ये अवतल लेंस, पहले तो इसका फिगर समझ लीजिए कि अवतल लेंस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैं फिगर बना ले रहा हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से हमारा अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस का परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि वह लेंस, क्या बोलेंगे, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, देखिएगा कि बीच में हमारे पास पतला है और किनारों पर मोटा मोटा है। तो वही आप बोलिएगा कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अवतल लेंस समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, एक अच्छा सा कमेंट करिए जो मुझे अच्छा लगे। तो आप अवतल लेंस का परिभाषा कैसे बोलेंगे कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस और लेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास उत्तल लेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो उत्तल लेंस के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। मैं इस वीडियो में ये तीनों प्रकार की चर्चा नहीं करूँगा, अगला वीडियो जो आएगा उसमें उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं ये बता दूंगा। तो देखिए उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं और जो हमारे पास अवतल लेंस है इसके भी हमारे पास कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कि अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, 1 नंबर में MCQ में आता है ये क्वेश्चन। या उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।